व्यक्ति से बड़ा दल संसदीय लोकतंत्र में, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। पार्टी का संविधान और पार्टी का झंडा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देश का संविधान और देश का झंडा उससे भी महत्वपूर्ण है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पार्टी के द्वारा दी हुई पहचानें अच्छी हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, यह पहचान सर्वोत्तम है। इसके ऊपर कोई पहचान नहीं हो सकती, इसके ऊपर कुछ लवादा नहीं ओढ़ा जा सकता ना। यह फर्स्ट एंड लास्ट पहचान है 150 करोड़ लोगों की। भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जो भी लोग जाएंगे, हमको सोचना चाहिए था, जिन लोगों ने इस पूरे प्रसंग पर विवाद खड़ा किया, उन दलों के नेताओं को सोचना चाहिए था कि आप उस पर्पस को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्पस को, उस उद्देश्य को ही कमजोर कर रहे हैं। दुनिया में क्या यूनाइटेड वॉइस आएगी जब वो कहेंगे इस प्रतिनिधिमंडल के चेन में ही बवाल है? फिर वो राज शर्मा जी की टिप्पणियों का लाभ लेंगे हमारे दुश्मन, कहीं दुबे जी की टिप्पणी का लाभ लेंगे, कहीं ममता जी की टिप्पणी को उद्धृत करेंगे। क्या ये हम लोग नहीं सोचते कि क्या बोलना है और कब बोलना है और क्यों बोलना है? सबसे बड़ी बात, हर विषय पर क्यों बोलना? और अगर सरकार प्रतिनिधिमंडल का चयन भी नहीं कर सकती तो सरकार क्या करेगी? भजन करेगी। फिर क्या भजन करेगी? जब 800 लोगों में सबको ही जाना है तो सरकार क्या करेगी? भजन करेगी। हम लोग ओवर सेंसिटिव हो गए, ओवर इमोशनल हो गए, बोले ना हमारी तो नाक कट गई, हमारे 4 आदमी क्यों नहीं गए। मैंने कहा नहीं, कोई मेला तमाशे का पास नहीं है ना भाई कि नहीं ये भी जाएंगे, ये भी देखेंगे मेला। क्या हमको भरोसा नहीं कि सरकार सर्वोत्तम लोगों को चयन कर सकती है? और यह बात भी ठीक है कि ऐसे लोग भी है क्या? नाम ऐसे को क्यों भेजे गए जिनके चयन पर, जिनकी चुनावी जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे, हिंदुस्तान में चुनाव जीते और नारा लगे पाकिस्तान जिंदाबाद का। अगर आपके लोगों में एक ने भी नारा लगाया तो शर्मिंदगी की बात है कि नहीं है? ऐसे ही चीजों का लाभ पाकिस्तान उठाता है, ऐसे ही वक्तव्यों का, ऐसे ही बयानों का लाभ पाकिस्तान उठाता है। उसके पास तो और कोई तर्क नहीं, हमारे भेजे हुए तीर ही उठाकर पाकिस्तान आगे ले जाता है। क्या हम संयम नहीं बरत सकते? जहां मसला भारत और पाकिस्तान का हो वहां मौन रहे, अगर भारत के साथ पूरी प्रतिबद्धता से नहीं खड़े हो सकते? इसलिए कि भाजपा की सरकार है, इसलिए कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम नहीं खड़े हो सकते? ठीक है, हो सकता है आपको ऐसी मान्यता हो कि हमको नहीं खड़ा होना है, लेकिन तो मौन तो रह सकते हैं। कुछ समय दूसरे कामों में मन लगा लीजिए। 24 घंटे एक ही बात करनी तो जरूरी नहीं है। लेकिन जब विषय भारत और पाकिस्तान के बीच का हो तो आपकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु स्वीकार्य नहीं कि नहीं वो भी ठीक था और ये भी, इससे कुछ नहीं। सीधी लाइन होनी चाहिए, सपाट लाइन होनी चाहिए, एक तरफा लाइन होनी चाहिए। जिधर तिरंगा उधर हम, न पार्टी न पार्टीबाजी, सिर्फ एक नारा होना चाहिए, जिधर तिरंगा उधर हम। हम लोगों ने कहा, सारी पार्टियों ने कहा था कि हम एक स्वर से सरकार के साथ खड़े हैं, पंक्तिबद्ध होके। लेकिन ये क्या मुजाहिरा किया हमने? वचन कुछ और कर्म कुछ और।
एक वक्तव्य विदेश की धरती पर आया था कि पूरे हिंदुस्तान में केरोसिन डाल दिया गया है। ऐसी भाषा कोई बोल सकता है क्या? पूरे देश में केरोसिन डाल दिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं आप ऐसा? यह समय है भारत माता के पुत्र के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करने का। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की पहचानों के लिए बहुत समय बचा है। ये छोटी पहचानें हैं। बड़ी पहचान को मस्तक पर धारण करिए कि मैं भारतीय हूं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।